राम से बड़ा न केऊ तीनों तो किहिन वशिष्ठ गुरु। राम मिलन को भेष बिने गुरु बिना गुरु ते दूजा नहीं। राम मिलन को भेष बिन गुरु ते दूजा नहीं। आगे संत समझाते हैं कि हम श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानते हैं। अनेक लोग उनकी अपना इष्ट समझकर उनकी पूजा भक्ति भी करते हैं। तो संत समझाते हैं, सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि यदि श्री राम जैसे महान पुरुष ने भी वशिष्ठ गुरु अपना गुरु धारण किया था, तो साधारण पुरुष को क्या गुरु के बिना प्रभु की प्राप्ति या आशा करना या रखना आशा क्यों रखना चाहिए? कोई गुरु बिना बनैले सोचे कि हम परमात्मा को प्राप्त कर लें, लड्डू पेड़ा चढ़ा करके जग तक तपस्या करके, तो ये भ्रम है। क्योंकि वशिष्ठ गुरु अपना गुरु धारण किए थे, तो साधारण पुरुष को तो क्या मिल सकता है? तो गुरु के बिना प्रभु की प्राप्ति आशा क्यों रखनी चाहिए मनुष्य को, इंसान को? आप दूसरी में राम शब्द सर्वव्यापक है, प्रभु के लिए उपयोग करते हैं। वो प्रभु के लिए राम उपयोग करते हैं, करते हुए कहते हैं कि गुरु के बिना कोई भी परमात्मा से मिलाप करने का भेद नहीं समझा सकता। इसलिए परमात्मा से मिलाप के साधन और मार्ग के बारे में जब भी विवेक प्राप्त होता है, तो गुरु के द्वारा ही होता है। बिना गुरु के द्वारा आपको परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये जो अयोध्या वाले राम हैं, उनको राम नाम ले रखा गया है। वो दशरथ का पुत्र राम है। वो राम तो आपके अंदर में है। वही ना राम निकलते थे गांव के 50 आदमी कहते हैं कि राम नाम सत्य है। तो वही जो वो तो निरंकार है परमात्मा, उनका तो कोई रूप नहीं है। तो वो वहाँ समझाया गया है कि आप अपने पुत्र का भी नाम राम रख दीजिए, कृष्ण रख दीजिए, शिव रख दीजिए, सरस्वती दुर्गा देवी रख दिए, तो दुर्गा देवी भगवान नहीं ना हो जाएंगे? उसके अंदर में जो नाम है, शब्द है, वो परम तत्व परमात्मा है। उनको प्राप्त करना तो साधना से प्राप्त होगा। अब सोचिए कि राम कृष्ण को बड़े तीनों तो गुरु किए, तीन लोग को भी अधीन गुरु गुरु आगे अधीन हुए। तो राम भी गुरु बनाए, कृष्ण भी गुरु बनाए। इस संसार में आदमी कहता है सनातन धर्म के वो गुरु की आवश्यकता है। तो जब तक गुरु नहीं बनाइएगा, तब तक आप 84 की धारा में जाते रहिएगा। अगर गुरु के शरण में कोई चले जाते हैं, अगर सार शब्द भी नहीं बताते हैं, तो मनुष्य तन आपको मिल जाएगा। ये गारंटी देते हैं कबीरपंथी लोग, या कबीर साहब गारंटी दे देते हैं कि अगर तुम गुरु दीक्षा ले लिया, कंठीमाला धारण कर लिया और गुरु भक्ति करा, अगर सार शब्द न भी प्राप्त किया, तो मनुष्य तन द्वारा फिर मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि यहाँ ही संभल कर ले आगे विषय बाट, स्वर्ग विहासन सब चले जहाँ बनिए नाट। जो इस शरीर के प्राप्त कर लिए हो, तो मोक्ष मुक्ति इसी शरीर के द्वारा प्राप्त कर लो, है मैं प्राप्त कर लो परमात्मा के। हो सके आगे साधु संत महात्मा नहीं मिले, दुख दर्द पीड़ा मिले, वहाँ बनिया हाट बाजार न मिले, तो आगे फिर दुख दर्द पीड़ा होगा। हो सके मनुष्य तन मिल जाए। तो मनुष्य तन में आदमी आत्महत्या करके नहीं मर रहा है, आत्महत्या करके मरिए रहा है, जहर खा के मरिए रहा है, कलह कलेश होइए रहा है, लड़ाई झगड़ा होइए रहा है, माथा फोड़ा फोड़ी होइए रहा है, गोली चलिए रहा है, मटर होइए रहा है। तो दुखे न है, तो ये दुख तो आपको मिलते रहेगा। तो ये दुख से बचने के लिए हम लोग भजन भक्ति करते हैं और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन कोई गुरु अपने खुद परमात्मा को नहीं प्राप्त किया है, तो आपको परमात्मा कहाँ से प्राप्त करेगा? तो परमात्मा का भजन भक्ति सत्संग करा रहा है, पूजा पाठ करा रहा है, तो उससे कल्याण नहीं होगा। जब तक भीतर में जो आपके अंदर में परमात्मा है, जब तक उनको नहीं प्राप्त कीजिएगा, तब तक आपको मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकता है।